कुछ हमारे हमारी टीम में सवाल आते हैं, जैसे कुछ सवाल क्या आएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जोड़ नहीं पाऊंगा, इस तरह से कुछ सवाल आएंगे। और ये सवाल मैं बताऊं प्लान दिखाने वाले सवाल नहीं है, कई बार ये सवाल तो बड़े बड़े लीडर को भी सवाल है। जैसे इसमें कई लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे पास समय नहीं है इसका क्या अर्थ है? जिसके पास समय ज्यादा है क्या वो इस बिजनेस में सफल है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जिसके पास समय नहीं है क्या वो इसमें सफल नहीं है? हम तीनों लोग तो फोर्स से हैं, समय बिल्कुल नहीं है। अगर इस बिजनेस में जिसके पास समय है वही सफल होता तो जितने बेरोजगार सब क्राउन एम्बेसडर होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है क्या? अपने सभी मेंटरशिप को आप देख लीजिए, आदरणीय सीमा राजू चतुर्वेदी सर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक ऑफिसर थे, हम सभी के मेंटर श्रीमान संजय जैन सर जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उनके पास समय नहीं है। हम सभी के पद प्रदर्शक इसमें आदरणीय सीमा नरसिंहवाल सर जो आर्मी से, उनके पास समय नहीं था। तो हम अपने अपलाइन की बात कर, श्रीमान माधव सर जो टीचर, समय नहीं है। मैं खुद की बात करूं, हम भी फोर्स से PR चौधरी साहब को देखे, खुद भी वो टीचर, और चौधरी विश्वास जी को देखे, अगर हम NC विश्वास को, तो भी फौज से। तो समय, आप जितने भी LOS को आप देख रहे हैं, ये समय वाले हैं, समय नहीं वाले हैं। समय नहीं है इनके पास। सच बात कह दें, आपको एक लाइन में कह दें, इस बिजनेस से समय है या समय नहीं है, इससे लेना देना है ही नहीं, इससे लेना देना नहीं है। जो इस बिजनेस में एक्सपर्ट है, जिसका माइंड सेट है, वो यहाँ कामयाब हो जाएगा। समय ज्यादा है इससे लेना देना नहीं है, समय नहीं इससे भी लेना देना नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में प्लान फॉलो अप में एक्सपर्ट नहीं है, अगर आप प्लान फॉलो अप आपको नहीं आता है, प्रोडक्ट की जानकारी आपको नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आपके पास चाहे जितना साल आप कर लीजिए बिजनेस को, मुश्किल है सफल होना। मगर आप प्लान फॉलो अप में एक्सपर्ट हैं, प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हैं, कंपनी की जितनी नॉलेज है उसके बारे में एक्सपर्ट हैं, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लिया कोई आदमी नौकरी में है और उसको घर पे बिटिया की शादी भी करना है, घर भी बनवाना है, तो नौकरी करने वाला आदमी क्या बोलेगा बिटिया को? हमारे पास समय नहीं है, शादी हम नहीं कर पाएंगे। वो क्या बोलेगा घर पे? हम घर नहीं बनवा पाएंगे, समय नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं। अरे उसके दिमाग में जब बात है क्या शादी करना है और घर बनाना है, तो नौकरी करते हुए रास्ते में आता है या ऑनलाइन खोजता है। अगर दिमाग में शादी करना है तो शादी वाला सामान जहां रास्ते में मिलेगा तो एक सामान उठा लाएगा कि नहीं? घर बना रहा तो कोई सामान है तो उससे उठा लाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में घुस गया कि घर और शादी, तो वो उसको वही सामान दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जहां दिखेंगे एक एक सामान लेता आएगा और धीरे धीरे करके सामान खरीद लेगा, और 15 दिन रह जाएगा शादी के लिए तो बाकी सभी सामान खरीद लेगा। तो नौकरी भी हो गया और शादी भी हो गया। तो ऐसे आपके दिमाग में अगर घुस गया कि डायमंड बनना है और जिंदगी बदल देना है, इतिहास लिख देना है, और एक कष्ट का चक्र, एक जो गरीबी का चक्र, इसे मिटा देना है, अगर ये दिमाग में घुस गया तो आप ऑन ड्यूटी हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, कहाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? जहां रहेंगे वही आप खोपड़ी में घुस जाएगा। इसको प्लान दिखा लो, इसको फॉलो कर लो, इसको ये कर लो, इसको वो कर लो, ये बात होती जाएंगी, और ऐसे करते करते एक दिन आपका लेवल हो जाएगा तो रिटायर ले लो, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो समय ही समय है। मेरी टीम में ढेर सारे लोग हैं जो ऑन ड्यूटी रहते हुए सब इंस्पेक्टर पुलिस होते हुए जो डायमंड बन गए, और बहुत लोग जिनके पास फुल टाइम है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। समय का गलत जगह मत जाइए, समय से कोई लेना देना नहीं। आपको एक्सपर्ट होना है और माइंड सेट होना चाहिए, दो चीजें हैं। आप जहां रहिए, जम्मू कश्मीर में रहिए, आप कहीं रहिए, डायमंड आप वहीं से बन जाएंगे। दूसरा, कई लोग बोलते हैं मैं जोड़ नहीं पाऊंगा इस बिजनेस को, मेजर जो प्रॉब्लम रहता है, मैं जोड़ मतलब मैं अपनी टीम नहीं बना पाऊंगा। सच बात मैं आपको बताऊं, हम इस बिजनेस में यकीन मानिए हम जोड़ने नहीं आए हैं। हम सभी लोग इस बिजनेस में जस्ट लाइक कैंपस इंटरव्यू करते हैं लोग, जस्ट लाइक कैंपस इंटरव्यू। जैसे मान लीजिए कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, दमदार इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहां पे सबसे पहले बताइए इंजीनियरिंग कंपनियां उस कैंपस सिलेक्शन आजकल करती हैं कि नहीं? करती है। क्यों करती हैं? वो ऐसे बोल सकती है ना कि मैं इतनी बड़ी कंपनी हूं, मैं विज्ञप्ति जारी कर देती हूँ, विज्ञापन, मेरे यहाँ खुद इंटरव्यू लेने आएंगे इंजीनियर आएंगे, मैं क्यों जाऊं? तो हम लोग कई बार ईगो होता है कि इतना बड़ा हो गया, मैं प्लान दिखाने कैसे जाऊं? अगर उतनी बड़ी कंपनी अपने कर्मचारी ढूंढने जा सकती है कैंपस में, तो एज हम अपना एक डायमंड क्राउन लीडर ढूंढने क्यों नहीं जा सकते प्लान दिखाने? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो कंपनी का मालिक है वो जाता है, वो चाहता तो विज्ञापन जारी करता, बोलता है स्टूडेंटों को भेजो, नहीं, क्यों जाता है?
इसलिए जाता है क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। उसके कंपनी जितना ज्यादा टैलेंटेड हाई आईक्यू वाले लेवल जितना जल्दी मिल जाएंगे स्टूडेंट, उसी कंपनी को वर्ल्ड में टॉप पे पहुंचा देंगे। इसलिए वो पहले छांट के ले लेता है। तो छांटा माल नहीं चाहिए, पहले वो छांट के ले लेता है, इसलिए वो कैंपस से पहुंच जाएगा। फिर वहां पहुंचने के बाद क्या करेगा, स्टूडेंटों को अपने कंपनी का प्लान दिखाएगा, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, ये कंपनी तुम्हारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये पूरा प्लान समझाएगा। तब बच्चों के अंदर एक बुदबुदाहट शुरू होगी, यार अप्लाई करने लायक है, जीवन बढ़िया। तब सब बच्चे फार्म भरेंगे उसमें। जैसे सब फार्म भरेंगे तब वो बोलेगा ना टेस्ट लेंगे, तब फिर वो टेस्ट लेगा। मान लीजिए 100 लोग बच्चे रेडी हुए, तब वो टेस्ट लेगा। टेस्ट में पास हुए 60 बच्चे, फिर वो कहेगा इंटरव्यू लेंगे, फिर उसको इंटरव्यू लेगा। सिलेक्शन कितना होगा, 10 लोगों का, और 10 लोग उसी कंपनी को टॉप पे पहुंचाएंगे। तो जस्ट लाइक ए कैंपस इंटरव्यू, हमारे प्लान में क्या है, ऐसे हम ढूंढ रहे हैं, हम बना नहीं रहे, हम ढूंढ रहे हैं कौन है जो क्राउन एम्बेसडर बनेगा, कौन है जो अपने भविष्य में रेंज रोवर खरीदेगा, वो कहाँ है, क्या बात। तो उसे हम ढूंढ रहे हैं। तो उसको लिस्ट में शामिल करते हैं, सबसे पहले लिस्ट में नाम बनाते हैं, फिर उसको अपने कंपनी का या अपना खुद का एज ए लीडरशिप विजन शेयर करते हैं कि हम दोनों लोग मिलके कहां तक पहुंचने वाले हैं। तब वो जो व्यक्ति है उसको बात समझ में आती, बोलता हाँ, तब वो यस बोलता है। अभी यस बोलने से काम नहीं चलेगा, अब उसका एग्जाम होगा। उसका एग्जाम क्या होगा, उससे कोर बनना होगा, उससे प्लानर बनना होगा, उससे 3 कार्बन रूल को पालन करना होगा, उससे 3 पावर। इस एग्जाम से जब वो गुजरेगा तब वो व्यक्ति बन जाता है लीडर। तो जो पास करता है वो बनता है डायमंड। तो क्या आप पास कर पाएंगे, प्लान डेली दिखा के क्या पास है, खुद ही नंबर दीजिए आप। क्या डेली 200 भी निकालते हैं आप, देखिए खुद पास हो रहे हैं। क्या आप हर ट्रेनिंग में आते हैं, क्या आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, खुद ही लिख डालिए और 100 में 100 नंबर देके आप अपने आप को देखिए आप कितना नंबर पा रहे हैं, प्लान में फॉलो में कितना नंबर पा रहे हैं, सिस्टम को पालन करने में, अपलाइन की बात मानने में, जो भी प्रोसेस को पालन करने में अपने आप को टेस्ट दो आप। और टेस्ट में देखो क्या आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो अपलाइन के हॉट लिस्ट में आ गए हो, और आपका अपलाइन डेफिनेटली आपको सुंदर पचाई और सत्यानाल बनाने के लिए निकल पड़ा है, और एक दिन आपका पैकेज हजारों करोड़ का होगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग ढूंढ रहे हैं अपनी टीम में। तो मुझे लगता है कि अभी कोई ये नहीं कहेगा मेरे पास समय नहीं है, इसका उत्तर दे भी पाएंगे। और आप अगर इससे ग्रसित तो आपको उत्तर मिल भी गया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं जोड़ नहीं पाऊंगा तो इसका भी उत्तर शायद दूसरे को भी दे पाएंगे, और शायद आपको खुद ही इसका उत्तर मिल गया होगा, और आज से आप कैंपस सिलेक्शन के निकल पड़ेंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक जेन्युइन सवाल था, मैंने सोचा ये फॉलो का सवाल है, ये ले लेता हूँ। बहुत ही शानदार सा, जो आता ही है। अब देखते हैं आगे। ये बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं है। सरल है सुबह उठ जाना, कितने लोग उठ जाते हैं। सरल है थोड़ा सा उठ के वॉक कर ले, लेकिन कितने लोग उठते हैं। सरल काम हम लोग नहीं करते हैं, है ना। तो हमारा बिजनेस इतना, इसमें करना क्या होता है, अरे लिस्ट बनाना है तो आप बनाओगे नहीं, चुपचाप लिखना नाम, तो लिख नहीं रहे हो, क्यों, सरल काम है। आसान नहीं है, लेकिन आसान होता तो कर लेते आप। सरल है लेकिन आसान नहीं है। 10 लोगों को प्लान दिखाना फोन से कौन सी बड़ी बात है। पेट्रोल का खर्च बच रहा है, समय बच रहा है, घर पे खाना पीना खाओ और रूम में बैठ जाओ और फोन लेके दनादन प्लान दिखाना है। सरल है 10 लोगों के पास कॉल करना, मगर आसान नहीं है। बहुत सरल है 10 लोगों से कॉल करना। और डेली आदमी जो 10 लोगों को प्लान दिखाएगा फोन कॉल करके, जूम से जैसे भी करके कंटिन्यूअस अगर करेगा, 1 साल में व्यक्ति कितना बड़ा लीडर बन जाएगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और वैसे प्रैक्टिकली होता था तो 2-3 प्लान आप दिखा सकते थे, क्योंकि आप बाइक से आने जाने में आपका समय चला जाएगा। घर पे रहना भी दिन भर टाइम है। और मुझे लगता है कि जब आपका बेटा 8 घंटा कॉपी किताब लेकर बैठ सकता है, तो बेटे का पप्पा क्यों नहीं 8 घंटा बैठ सकता है घर पे, वो काहे नहीं प्लान दिखा सकता है। आप अपने बेटे को बोलते बेटा पढ़ो, सुबह शाम तक बेटा पढ़ रहा है, और आप उसी के बाप जो आप बैठ के प्लान नहीं दिखा रहे हो। ये कहाँ के नाइंसाफी है। वो आप उसमें ड्रीम देख रहे हो, आपको पता नहीं कि चुपके चुपके आप में ड्रीम देख रहा कि मेरा पापा कब डायमंड बनेगा, वो कब मर्सिडीज लाएगा। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर वो भी नहीं कर रहा, उसको कहीं ड्रीम देख रहे हो IITN बनेगा और IAS बनेगा, कहीं आप देख रहे हो उसको। जब जो काम आप बैठ के नहीं कर सकते हो अपने बेटे से कहीं को करा रहे हो।
तो मुझे लगता है हम लोग कर सकते हैं। तो बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है।